स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में वाइकर डंजिन में एंटर करते हुए सोच रहा था ये सभी रूबी माइंस के वेन्स हैं जो कि यहाँ पर चारों तरफ है। ये जरूर रेडोल माउंटेन से कनेक्टेड होगा। वाइकर को फिर आगे जाकर एक रोशनी दिखती है जो देख वाइकर सोचने लगता है कि ये लाइट क्या ये डंजिन का एंट्रांस है, और आगे जाकर देखने पर यह डंजिन का एंट्रांस ही निकलता है जिसके थ्रू वाइकर अंदर एंटर करता है। वाइकर कहता है कि डंजिन के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रोशनी है, लगता है रूबी में माना इन्फ्यूज की गई है जिसके वजह से ये लाइट निकल रही है। वाइकर को फिर वहां पर एक स्केलेटन दिखता है जिसे देख वाइकर कहता है कि लग रहा है यहाँ पर मुझसे पहले भी कोई आया था। देखकर लग रहा है उसे ये इंजरी स्टेबिंग से आई है और ये सूखे खून के निशान, लगता है कि यह कांड बहुत पहले ही हुआ है। वाइकर को फिर वहां पर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, पर मैं बस खुद को कैन बुलाता हूँ और कोई रीजन भी नहीं है मेरे खराब नाम से इस प्योर व्हाइट पेपर को खराब करने का। वाइकर सोच रहा था ये हैंडराइटिंग तो वास्कर विल्स की है, तो क्या इसका मतलब ये भी कोई वास्कर विल है। आगे पेपर में लिखा था मैं ये सब कुछ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैंने जो गलती करी है वही गलती फ्यूचर जनरेशन यहाँ पर आके ना करे। इस स्टोन के बारे में फैमिली में पहले भी बात हो चुकी है, पर एज ए लेजेंड, मतलब एक र्यूमर की तरह। पर मेरा भाई एबेल और मैं कोइंसिडेंटली इस जगह पर आकर पहुंचे और हमने इस डंजिन को रेड किया। काउंटलेस ट्रायल्स के बाद हमने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा, जिसके बाद हम इस चैम्बर तक पहुंचे और हमें इस जगह पर फाइनल असाइनमेंट मिली। पर उस असाइनमेंट ने हमें पूरा ही थका दिया और हम यहाँ पर 3 साल तक अटके रहे। वाइकर कहता है क्या 3 साल, क्या उन्हें ट्रेजर किसी भी हाल में चाहिए था। फाइनल असाइनमेंट जरूर यहीं पर ही कहीं पर होगा, लगता है कि ये यही है। और वाइकर इस स्टोन के नीचे जो पिलर है उसके बात कर रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और देखने पर वहां पर लिखा था जब तुम एंटर कर रहे होगे तब तुम 1 होगे, जब तुम अंदर होगे तब तुम 2 होगे, और जब तुम फिर से बाहर जा रहे होगे तो तुम फिर से 1 हो जाओगे। और यही फाइनल असाइनमेंट है। पेपर में आगे लिखा है मैं और मेरा भाई इस टेक्स्ट में फंसकर रह गए। आखिर में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मेरा जुड़वा भाई और मैं हमारे मदर के पेट में एक थे, पर जब हमारा जन्म हुआ हम अलग अलग हो गए। इसका मतलब अगर हमें ये ट्रेजर लेना है तो हमें फिर से 1 होना होगा, तभी जाकर हम इसे ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से बस कोई एक ही ट्रेजर के साथ बाहर जा सकता है। और फिर इसके बाद हम 2 भाइयों के बीच में एक फियर्स बैटल हुई जिसमें मैंने अपने भाई को मार दिया। इसके बाद चैम्बर में बस एक ही बचा था स्टोन के साथ, पर इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। हम जरूर 2 में से 1 हो गए थे, पर किसी वजह से मैं ट्रेजर को लेकर यहाँ से जा नहीं पाया। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि मैंने मेरे भाई को मार दिया, और बहुत समय तक रिग्रेट करने के बाद मैंने ये जगह छोड़ने का डिसाइड किया। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ही साहसी हैं जो कि यहाँ पर पहुँच पाए हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ से इमीडिएटली निकल जाओ। इस डेविल के गुफा में कुछ भी नहीं है पाने के लिए, यहाँ पर बस इंसान ही अपना सब कुछ खोता है। वाइकर कहता है तो वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि वो यहाँ पर काउंटलेस बैटल्स चैलेंजेस को फेस करने के बाद यहाँ पर पहुँचे थे, पर यहाँ से उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा। पर मेरा तो कोई जुड़वा है नहीं, पर कोई जुड़वा ना होने के बाद भी असाइनमेंट तो वही सेम है। इसका मतलब केन और एबेल ने टेक्स्ट का मतलब गलत निकाला था। जब एंटर कर रहे होंगे तब 1, जब अंदर होंगे तब 2, और जब बाहर जा रहे होंगे तब फिर से 1 हो जाएंगे। आखिर इसका मतलब क्या है, मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी डंजिन नहीं है जिसे कि बीट किया नहीं जा सकता है। वाइकर फिर स्केलेटन को देखकर कुछ समझ जाता है और कहता है कि मैं समझ गया, केन और एबेल बस अनलकी थे क्योंकि वो यहाँ पर 2 लोग थे। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, वो बस एक ही आइडिया के पीछे पड़े हुए थे, एक अंधेरा रास्ता और फिर एक ब्राइट स्टोन चैम्बर। इस पहेली का जवाब इसे डंजिन में छुपा हुआ है। मैं जब अंधेरे रास्ते से यहाँ पर एंटर कर रहा था तब मैं 1 था, पर मैं जब यहाँ पर अंदर आ गया तो रूबी की लाइट की वजह से मैं यहाँ पर 2 हो गया, मैं और मेरी शैडो, और मैं फिर से 1 हो जाऊंगा जब मैं स्टोन चैम्बर के फाइनल स्टेज को ओपन करूंगा। तो इस पहेली का जवाब है शैडो। और ये कहकर वाइकर उस रूबी स्टोन को तोड़ देता है और कहता है कि इसके वजह से 2 भाइयों की डेथ हुई है। क्या ये डेविल्स डेन की एक रेलिक है। अभी वाइकर के सामने एक और टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था
बस वही इस स्वॉर्ड बेल्जेबब को लेकर जा सकते हैं जिनका खून वास्करविल का हो, और बेल्जेबब का मतलब शैतान होता है। वाइकर कहता है, क्या बेल्जेबब, क्या यह वहां से ओरिजिनेट हुआ है? मुझे याद आ रहा है, मैंने पास्ट लाइफ में एक पिक्चर बुक को देखी थी, द ग्लूटिनस फ्लाई बेल्जेबब, एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रेट मॉन्स्टर जिसने पुरानी कहानी के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को इन्वेड किया था। द डेविल्स होली कॉन्स्टलेशन, जिन्हें 7 कैलामिटीज भी कहा जाता था, और इन 7 कैलामिटीज को रोकने 7 फैमिली के हेड खड़े हुए ताकि सब एक एक डेविल्स होली कॉन्स्टलेशन को हरा सके। और वास्करविल पैट्रियार्क ने जिस कैलामिटी के साथ लड़ा था वही था द ग्लूटोनी बेल्जेबब। बेल्जेबब के अवशेषों को वास्करविल के लैंड्स में स्टोर करके रखा गया है, और कहा जाता है कि बेल्जेबब पे डीमनिक एनर्जी मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। पर क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है, इस पर कोई भी भरोसा नहीं करता था, पर यह बात बिल्कुल सच थी। और बाद में जाकर डीमन क्लास ने इस स्वॉर्ड को ले ली थी, और इसके वजह से काउंटलेस लोगों की डेथ हुई थी बैटल फील्ड में। पर यह सब कुछ हुआ था पास्ट लाइफ में, और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस बार ये मेरे पास है। और ये कहने के बाद वाइकर ब्लेड को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। उल्टा ब्लेड ही उसके दाहिने हाथ में समा जाती है, एक ऐसा ब्लेड जो कि ये कैलामिटी के डेड बॉडी से बना है, और वो अभी वाइकर के पास है। और ये लकी होने से भी कुछ ज्यादा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है यह बात पता करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।